भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। चंद्रमा पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और भारत अगर ऐसा कर लेता है तो एक इतिहास रच देगा, चौथा देश बनेगा चांद पर उतरने वाला। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश की लैंडिंग नहीं हुई है और ऐसे में अगर भारत ऐसा कर दिखाता है तो ये एक प्रकार का करिश्मा होगा, इससे कम नहीं कह सकते हैं। पूरे भारत में देखा जा रहा है कि बेहद उत्साह नजर आ रहा है। बच्चों से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग तक, साइंटिस्ट हर कोई आंखें गड़ाए हुए हैं। और आइए चलिए हम फिलहाल मौजूद हैं इस वक्त पटना के साइंस सेंटर में, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चंद्रमा का मॉडल तैयार किया गया है। आप ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो चांद की सतह होती है कैसी, वो यहाँ पर उकेरी गई है एक प्रोजेक्टर के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वनाथ गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ गुप्ता है। मैं यहाँ श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में शिक्षा अधिकारी हूँ। सर, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, गड्ढे आमतौर पर इन्हें गड्ढे कहा जाता है कि चांद पर गड्ढे होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी तो वो पल कितना खास होने वाला है? बहुत ही कौतूहल भरा हम लोग के लिए है ये पल और क्षण, चूँकि अभी तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया। हम लोग अभी जैसा जानते हैं कि 21 तारीख को जो रूस का लूना मॉड्यूल उतरने वाला था वो क्रैश कर गया है। तो हम लोग में के अंदर बहुत उत्साह है कि पिछला बार तो हम लोग फेल किए थे, लेकिन 99% तो सफल ही रहा था यान अपने पहुंचने में वहाँ। और लेकिन इस बार लैंडिंग का जो है वो हम लोग ज़रूर सफलतापूर्वक, यानी इसरो जो है वो सफलतापूर्वक अपने अभियान को पूरा कर सकेगा। तो बहुत ही खुशी का क्षण होगा और हम लोग मतलब इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि वह चंद्रमा के बहुत से रहस्यों को खोज पाएगा। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अब चंद्रयान-3 तो देखिए लैंडिंग काफ़ी खास रहने वाली है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के बारे में ज़रा बताइएगा। एक्चुअली चंद्रमा का जैसा हम लोग जानते हैं कि वो 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उतने ही देर में वो अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है। तो सिर्फ एक ही भाग हम लोग के तरफ दिखाई पड़ता रहता है। और दक्षिणी ध्रुव जो है वो कोने पर है। जैसे हम लोग पृथ्वी का अक्ष जानते हैं उत्तर दक्षिण है, उसी तरह हर सेलेसियल बॉडी का उत्तर दक्षिण एक अक्ष है जिस पे वो घूम रहा है। तो दक्षिणी ध्रुव पे 14 दिन का रात और 14 दिन का मतलब दिन होता है। तो जिस दिन ये लैंड कर रहा है उस दिन वहाँ पर दिन शुरू होगा। तो इसी के लिए प्रयास यही किया जा रहा है कि उसी दिन हम लोग उतर सकें, ताकि ये क्रेटर्स कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं? क्रेटर्स का हाइट जो है और गड्ढे जो हैं वो हज़ारों किलोमीटर तक हो सकते हैं। ऐसे नहीं है, बहुत छोटे छोटे देखने से लग रहे हैं दूर से, लेकिन ये काफ़ी गहरे हो सकते हैं। काफी गहरे। हाँ, तो वैज्ञानिक तो इसके पूरे सतह का अध्ययन किए हैं और वो चाहेंगे कि हम लोग किसी सेफ जगह पर उतरें ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और ये मिशन सफल रहे। तो जैसा कि आप ये देखिए, ये मॉडल जो तैयार किया गया है, इसे समझना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन क्योंकि हम दूर से देख पाते हैं चंद्रमा को, तो जैसा कि आपको ये गड्ढे से दिखाई दे रही है क्रेटर्स, इन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। और जैसा कि सर ने बताया कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये गहराई हो सकती है इन क्रेटर्स की, जो कि बड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन चंद्रयान-3 जो मिशन तैयार किया गया है वो हर एक बार से एक तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही सोच समझ के सावधानी के साथ तैयार किया गया है। सब कुछ पहले से बेहतर किया गया है। 5 साल तक की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है और ये देखना होगा कि डेविएशन बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि विचलन जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। और जो लक्ष्य तय किया गया है दक्षिणी ध्रुव पे उतरने का, क्योंकि पहले से जो डेटा स्टोर्ड है चंद्रयान-3 में, वो चंद्रयान-3 यहाँ से तस्वीरें लेना शुरू करेगा, क्योंकि LDH कैमरा जो वहाँ पर LHDAC जो कैमरा लगा हुआ है वो तस्वीरें लेगा और वो तस्वीरें आपस में मेल खाएंगे। उसके बाद ये लैंडिंग की जाएगी। अब कल का दिन बेहद अहम है और हर कोई उत्साहित है, सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया उत्साहित है और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग कैसी होगी। विजय कुंदन के साथ अंजलि रजवत, रिपब्लिक भारत, पटना, बिहार।